एक समय की बात है, विशालपुर नाम का एक चमकता दमकता शहर था। वहाँ फैशन और ब्यूटी की काफी होड़ रहती थी। नए नए पार्लर खुलते, पर कोई भी ज्यादा समय चल नहीं पाता। पर एक दिन शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर एक नया बोर्ड लगा, माया मेकओवर पार्लर, बदलाव जो आपको खुद पर यकीन दिलाए। लोगों ने देखा कि पार्लर के बाहर चमकती नीली और लाल रोशनी थी, लेकिन अंदर एक अद्भुत सन्नाटा। पहले दिन किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन दूसरे दिन शहर की प्रसिद्ध मॉडल रिया अचानक वहां पहुंच गई। रिया जब पार्लर में दाखिल हुई तो उसकी सांसें थम गई। अंदर हल्की नीली धुंध फैली थी, हवा में चंदन की महक थी और दीवारों पर पुराने जमाने के बड़े बड़े शीशे लगे थे। और बीच में एक लंबी बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी, काली झिलमिल करती साड़ी, गहरी हरी आंखें और लहराते बाल। वह मुस्कुराई, मैं माया हूँ, इस पार्लर की मालिक। रिया ने बाल कटवाए, मेकअप करवाया और बाहर निकली तो शहर भर में चर्चा हो गई। रिया आज तो बिल्कुल अलग दिख रही है, जैसे चमक रही हो। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। एक एक कर शहर की लड़कियां, फिर महिलाएं, कॉलेज स्टूडेंट, यहाँ तक कि कुछ लड़के भी माया मेकओवर पार्लर जाने लगे। जो भी अंदर जाता खूबसूरत, आत्मविश्वासी और चमकता हुआ निकलता। धीरे धीरे शहर में बस एक ही चर्चा देखो होने माया लगी। पार्लर की ये तस्वीर। हाँ, माया मेकओवर ट्रेंड कर रहा है। मैं भी कोशिश करूंगी। देखो ये नया माया पार्लर का ट्रेंड। हाँ, मेकओवर ट्रेंडिंग है। सबकी फोटोज देखो, बहुत कूल है। मुझे भी ट्राई करना है। देखो मैंने माया पार्लर में अपनी फोटो अपलोड की थी। वाह, ये तो कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। मुझे भी ट्राई करना चाहिए। मैंने माया पार्लर में ग्लो अप लिया, यह कमाल का है। हाँ, माया मेकओवर ट्रेंड कर रहा है। देखो मेरी फोटो। क्या तुमने माया पार्लर ट्राई किया? उधर जाओगे तो लाइफ बदल जाएगी। माया का टच क्या जादू। तुमने माया पार्लर ट्राई किया? उधर जाओगे तो लाइफ बदल जाएगी। माया का टच जादू एक जैसा है। व्यक्ति को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। डॉक्टर समर, जो पुराने जमाने से भूत प्रेत और तांत्रिक शक्तियों पर रिसर्च करते थे। एक शाम एक लड़की उनके पास पहुंची। डॉक्टर साहब, पार्लर से लौटने के बाद मेरी याददाश्त बदल रही है। मैं भूल जाती हूँ कि पहले कैसी लगती थी। मुझे अपना पुराना चेहरा याद नहीं रहता। वहाँ कोई अजीब चीज दिखी थी? बस शीशे में कभी कभी मेरा चेहरा नहीं दिखता था। ऐसा लगता था जैसे कोई और मुझे देख रहा हो। सुनकर डॉक्टर समर को यकीन हो गया। माया कोई साधारण औरत नहीं, वह चुड़ैल है। एक रात डॉक्टर समर माया के पार्लर में चोरी छुपे घुस गए। रोशनी मध्यम थी और कमरे में हर दरपर से हल्की हल्की हंसी की आवाजें आ रही थी। अचानक माया वहां प्रकट हुई, लेकिन वह पहले जैसी खूबसूरत नहीं। उसकी हरी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके लंबे बाल जमीन तक फैल रहे थे। डॉक्टर समझ गए, ये चुड़ैल है, शक्तिशाली और शहर भर की ऊर्जा चूस रही है। माया ने कहा, मैं किसी का नुकसान नहीं करती। लोग यहाँ आते हैं, खुश होकर जाते हैं। मैं उनकी परेशानियां अपने अंदर ले लेती हूँ और बदले में उन्हें खूबसूरती और आत्मविश्वास लौटाती हूँ। डॉक्टर समर चौंक तुम गए। भटकी हुई आत्मा नहीं, तुम तो मदद करती हो। हाँ, मैं पहाड़ी प्रदेश की प्राचीन माया चुड़ैल वंश से हूँ। हम दूसरों को सुंदर बनाते हैं, लेकिन उनकी उदासी, डर और दर्द अपने अंदर बंद कर लेते हैं। पर एक और सच्चाई थी, माया बोली, अब पार्लर में इतनी भीड़ होने लगी है कि मैं सबका दर्द समेट नहीं पा रही। अगर ज्यादा बोझ बढ़ गया तो मैं अपने आप पर काबू खो दूंगी और तब यह शहर सुरक्षित नहीं रहेगा। डॉक्टर ने फैसला किया, शहर को बचाने का एक ही रास्ता है। डॉक्टर समर ने माया को समझाया कि वह हफ्ते में सिर्फ सीमित लोगों का मेकओवर करे। लोगों को भी अपने दुख दर्द खुद संभालना सीखना चाहिए। लोगों की आदतें बदलनी होंगी। उन दोनों ने मिलकर एक नई योजना बनाई, हैप्पीनेस वर्कशॉप, जहां माया केवल मेकअप नहीं करती थी, बल्कि लोगों को खुद से प्यार करना भी सिखाती थी। अपनी सांसों को महसूस करें, अपने दिल की धड़कन को सुनें और खुद को पूरी तरह से बेकार करें। अपने नाम से प्यार करना सीखें, अपने दिल को खोलो और खुद को रिकलेक्ट करें। धीरे धीरे लोगों ने समझा कि असली सुंदरता अंदर से आती है।
आज माया का पार्लर अभी भी चलता है। शहर भर में चर्चा है, लेकिन अब डर नहीं, इज्जत है। लोग कहते हैं माया चुड़ैल नहीं, शहर की शुभचिंतक है। और माया खिड़की से मुस्कुराकर देखती है, लोगों की खुशी में अपना थोड़ा सा जादू मिलाकर।